शुरू कर दिया है। हरिद्रा देखते ही वमन शुरू हो गया है। अभी इसके मुख पर बस हल्का सा टच करना है, ये देखो चालू हो गया खुद। कोई दबाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। रक्त का वर्ण देखिए कैसा है, कृष्ण वर्ण है। रक्त कैसा है, तनु है, तनु। वात के गुण मिल रहे हैं, के पास करो। तो वात दूषित रक्त यहाँ पे आप देख रहे हो। तो यहाँ पे दोष में कौन सा दोष है ये भी आपको पता चल जाएगा रक्त के वर्ण से। इससे लाइट दिखा रहे हो। अभी ये देखो थोड़ा बैटरी लो हो गई है, फिर हमारी बैटरी अब हो गया स्टेबल। कर लो। ये देखो अब जलोका कितनी सी रह गई है। उस समय कितनी मोटी थी और अब कितनी सी जलोका रह गई है, देखिए आप। ठीक है, अब ग्लव्स हैं, हाँ ग्लव्स हैं। देखो ग्लव्स उतारने का तरीका, एक उतार दिया, दूसरा यहाँ पकड़ा, दूसरा दाबा, इसी में फंसा के यूँ पकड़ा हाथ। इसको भी डाल दो। बच्चों देखिए, जैसा कि वैद्य शिवम ने अभी यहाँ पे वमन कराया है, इसमें भी डाल तो वमन कराने के बाद जल में हम उसको डाल देंगे ना, और जल में अगर वो बैठ जाएगी नीचे तो इसका मतलब वमन हमारा समय नहीं हुआ है, अभी हमें ऑफ कराना है। अगर वो एक्टिवेट हो जाती है इसका मतलब वमन हमारा समय जिसका वमन हो गया इसमें डालो है ना। तो इसको इस तरह से आप इसमें फिर दिखा दें। और जैसा कि इन्होंने कहा, देखिए वात का पूरा देखो बेटा कितना तनु है, और वर्ण भी देखो, यानी वात प्रकोपित होके और रक्त धातु में जा रही है। पित्त प्रकोपित होकर के रक्त धातु में जाता ही है, लेकिन वात भी प्रकोपित होकर के रक्त धातु में स्थान संचय वहाँ हो रहा है, दोनों संकोचना हो रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है। माचिस चाहिए, माचिस लाएंगे, माचिस कोई पंखा बंद कर देना है दर्शकों। देखो कितना गाढ़ा है, इसीलिए इसके लगने देते। हाँ वही बहुत गाढ़ा जेल जैसे है। जलोका ने वमन कर लिया है, इसमें इधर नहीं तो वो जल्दी से मरेगी। इसको इधर डालते जाओ तुरंत शोधन के बाद। अभी आप देखिए शोधन के बाद ये एक्टिव जैसे सर ने कहा, एक मिनट इधर जैसे दिखाना। कि आपको जैसे सर ने बताया कि वो एक्टिव हो जाएगी, डूबेगी नहीं या सुस्त नहीं रहेगी। जैसे इंद्रमल रोग के लिए कहा तो इंद्रमल नहीं हुआ है, उसका जो संपूर्ण शोधन है, संपूर्ण रक्त जो है वो निकल गया है बहुत ज्यादा। कई लोग आपको दिखेंगे जलोका को दबा देते हैं, खींच देते हैं, ऐसा करने से उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो उपयोग के लिए यूज करना है, उसको पीड़ा देने के लिए उसका उपयोग नहीं करना है। ये दिखाना। माचिस आई है क्या? ये देखो, इसको देखो। कोई कपिंग के लिए है? एक मिनट माइक चलाना जरा दूर, ये है नहीं ना माइक। ये देखो, देखिए जलोका में कोई भी रक्त मोक्षण में केवल शिरावेद के अलावा अगर मधुमेह है रोगी को, तो आपको ध्यान रखना है डायबिटीज हाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि घाव में क्या होता है, अत्यधिक कंडू होने लगता है, या उसको भरने में भी समय लगता है। एक बार आप ये कितना गाढ़ा है इसमें ये देखो। ऐसे ही बोल दो। अभी जो ये दिखा रहे हैं ना, इसको देखो आप। कुछ लोगों को बड़ी मुश्किल से जलौका लगी है। आप देखो रक्त, देखो जेल जैसा निकल रहा है, जैसे जेली होती है ना, और इतना ब्लैक है, इसीलिए ये लग भी नहीं रही थी बहुत टाइम। देखो कैसे निकल रहा है, ये देखो। ये देखिए, ये ब्लड जो देख रहे हैं आप, कितना निश्चित है, कितना शांत है, तो वो कफ के गुण दे रहा है बेटा, कि कफ प्रकोपित हो गया, रक्त धातु में जा रहा है वहाँ पे, तो सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि रक्त जो है वो धातु है और धातु दृश्य है।
आप तो उसको कोई भी दोष धातुओं को दूषित कर सकता है, चाहे वो वात हो, पित्त हो, कफ, है ना। केवल ये नहीं मानना कि रंजक पित्त है, रंजन कर रहा है तो वही रक्त की पुष्टि करेगा, या रक्त का जो धातु का मल है वो भी पित्त है, वही केवल रक्त की पुष्टि कर सकता है। तीनों ही दोष, है ना, तीनों ही सारी ऐसी है। रक्त की पुष्टि ये कर देखो सकता है। काला देखो, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत ही मिराकुलस रिजल्ट है। देखो पेन मैनेजमेंट में तो बहुत ही जबरदस्त इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। आम बात में इसमें कृष्ण वर्ण है, देखो बिल्कुल ब्लैक ये भी कृष्ण वर्ण है, पतला है रक्त, और बिल्कुल ब्लैक है देखो। तो कहीं आपको कफ भी दिखेगा। कफ में क्या होगा, आपको स्नेह लिपिड जो है लिपिडेमिक ब्लड मिलेगा, साथ में आपको ऊपर एक अलग से लेयरिंग सी मिलेगी कफज रक्त में। ये तो केवल एक वो हो गया, तो वहां पे आपको ये भी पता चलेगा जहाँ फंगल इन्फेक्शन है ना, दद्रू जहाँ पे है वहां पे रक्त दद्रू का थोड़ा सा ये प्रमाणित आपको अभ्यास में ये सब चीजें देखने को। इसको भी कभी के लिए है नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ही बता देता हूँ। हाँ ले जा आपको आ जाओ, कोई एक व्यक्ति आ जाओ। तो ना क्लीन करके पानी में डालो, पानी ले आना ज़्यादा देर नहीं लगाना चाहिए। है? वही लगाओगे आप स्थान पे, उसमें घबराना नहीं है। नहीं बीच में लगाओ, आप क्या दिक्कत है उसमें? अफेक्टेड पार्ट पे लगाओ आप, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेन पुष्टि तो वही है। और जलोका के लिए एक विशेषता है कि वो दूसरी तरफ का ही शोषण करती है ना, तो आप उसको लगा सकते हो। कहीं कुष्ठ व्रण है ना, नॉन हीलिंग अल्सर्स है, सब जगह आप कर सकते हो। जो मतलब एम्पुटेट करने के लिए बोल दिया है, वेरिकोस वेन है, गैंग्रीन है, दुर्गंध आ रही है और मैगेट्स हो गए हैं, ऐसी सब जगह पे जहां जहां कल आपने केवल शल्यों को छोड़ दो, शल्यों जहां आपने अग्निकर्म की चिकित्सा देखी कल, तो केवल शल्य को छोड़ दो, शल्य मतलब फॉरेन बॉडी, बाकी आप सब जगह रक्त मोक्षण कर सकते हैं। पुराना है और दूसरे लोग भी अपने जैसा है, लेकिन उनका देखिए वो भी मॉडरेट है तो देखिए इसका कोई बहुत ज्यादा ऐसा क्वांटिटी का कोई वर्णन नहीं है, तो आप देखिए आपका सामर्थ्य क्या है। देखिए मैं हाथी का पैर काट दूंगा, समझो आप, काट तो दूंगा मगर काटने के बाद कैसे मैनेज करूंगा, समझे ना आप। तो उतनी ही जलोका आपको उपयोग करने काम, देखो जितनी ज्यादा लगाओगे ऐसा कुछ नहीं है कि 20-50 लगा दी तो बहुत अच्छा गुणगान हो जाएगा। रोगी का बल सब पहले ही देखना है, दूसरा आप अपनी व्यवस्थाएं देखो कि आप पश्चात कर्म अब आए, बाद में कॉम्प्लिकेशन से डील करना होगा। तो पश्चात कर्म में आप ये देखो जब मल्टीपल ऑरिफाइस होंगे तो आप इसको लिया और उसकी डेट लगा करने के लिए कष्ट इसको होगा। रिपीट करना है 15 दिन तो या तो अलग अलग स्थान हो, अगर एक ही स्थान है तो वहाँ पे 8-10 जलों का बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, 2 लगा दो 3 लगा दो, बहुत बड़ा स्थान है तो बहुत मल्टीपल सिटीज ले लो आप, क्योंकि पोस्ट मैनेजमेंट आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। पता चला एक पे क्लॉट करा, यहाँ से स्राव हो रहा, अब अपने तो 2 ही हाथ हैं, 2 लोग खड़ा कर दोगे, इससे ज़्यादा क्या करोगे। तो इसलिए बहुत ऐसा कहीं नहीं है कि हम वीडियोज वगैरह में देखते हैं कि 10-20-50 जलों का एक साथ छोड़ दिए उसके ऊपर, है ना, कोई वो सिंगाड़े के जोड़े में थोड़ी चला गया आदमी चिपक गए उसे। हम तो मेजॉरिटी से किसी चिकित्सक को प्लान करते हैं, तो जब आप पोस्ट मैनेजमेंट जितना इजीली कर पाओगे उतनी जलों का आप उपयोग करें। कपिंग के लिए ये बेड बीच में ले लिया जाए, ये यहाँ से सामान हटाकर बेड तुरंत 2 लोग आगे बेड बीच में ले लें, ज़्यादा समय नहीं है, बस 5-10 मिनट में